Next one. Question number 23. At room temperature, the following reaction proceed nearly to completion. 2NO plus O2 gives you 2NO2 और ये फाइनली डाइमराइज करके N2O4 बना रहा है. तो रिएक्शन ध्यान से देखो जरा. 2NO plus O2 gives you 2NO2. ये कंप्लीटली रिएक्ट करके उसके बाद ये NO2 जो है वो डाइमराइज करके N2O4 बना रहा है एंड द डाइमर N2O4 सॉलिडिफाइज एट 262 केल्विन. तो 262 इसका क्या है? सॉलिडिफाई पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली. तो 262 से अगर कम टेम्परेचर रहा तो इट विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. 262 से हायर रहा देन इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म. तो द गिवन टेम्परेचर फाइनली जिस पे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन दैट इज 220 केल्विन. तो ऑब्वियसली वो 262 से कम है. तो 262 तक ये सॉलिड रहता है. तो ऑब्वियसली बात है 220 पे भी ये N2O4 जो भी बनेगा इट विल बी इन सॉलिड फॉर्म. सो बिकॉज N2O4 विल बी इन सॉलिड फॉर्म तो एनी प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट no pressure because of that. So pressure will be only because of any gaseous component. So we need to find finally how much gases are remaining. Only they will exert some pressure. The solid will not exert any pressure. So we have 250 ml flask and a 100 ml flask separated by a stopcock. Okay. So we have a 250 ml flask. Okay. And this go. Let me. ठीक है. And a 100 ml flask. ठीक है. They are connected by a stopcock. Okay. So this is 250 ml. This is 100 ml. Now, what is given? At 300 Kelvin, the nitric oxide in the larger flask. अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड है लार्जर फ्लास्क में exerts a pressure of 1.053 atm and the smaller one contains oxygen at 0.789 atm. ठीक है. टेम्परेचर 300 केल्विन. तो एट 300 केल्विन टेम्परेचर लार्जर में आपका NO है, छोटे वाले में आपका क्या है? ऑक्सीजन है, O2 है. फाइन. तो NO का प्रेशर कितना है? 1.053 atm एंड ऑक्सीजन का प्रेशर इज 0.789 atm. ओके. So the gases are mixed by opening the stopcock and after the end of the reaction the flask are cooled to 220. तो पहले we open this stopcock तो NO इधर जाएगा, O2 इधर आएगा, they will mix, they will occupy the entire volume. तो O2 basically is expanding into 250 ml extra volume. ठीक है. O2 स्टार्टिंग में 100 ml में कंस्ट्रेंड था. जैसे आपने ये ढक्कन बीच में से खोल दिया मतलब दिस वॉल्व इज ओपनड. नाउ दिस O2 विल एक्सपैंड हेयर ऑल्सो. तो अब उसका जो वॉल्यूम है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्सीजन का दैट इज हाउ मच? 250 प्लस 100 350. सेम फॉर NO. वो पहले 250 वॉल्यूम में ही ऑक्यूपाइड था. नाउ इट विल एक्सपैंड इनटू दिस एक्स्ट्रा 100 ml. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 350. सो बोथ गैसेज आर नाउ बेसिकली इन अ 350 ml चैम्बर. तो इसको ऐसे इमेजिन करो. दीज आर दो अलग अलग गोले नहीं है. दे आर नॉट टू बल्ब्स बेसिकली or two flasks basically. Consider it a single volume of 350 ml. ठीक है. तो this is 350 ml and here we have NO as well as O2. Both gases are present here. ठीक है. So because the volume has increased from 100 to 350 and from 250 to 350 for both gases volume बढ़ गया. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर विल कम डाउन. तो प्रेशर ऑफ NO जो इनिशियली 1.053 atm है इट विल कम डाउन. प्रेशर ऑफ O2 विल ऑल्सो कम डाउन. ठीक है. तो लेट अस कैलकुलेट कि एक्चुअली यहाँ पे इनका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है एंड देन दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग. ओके. फर्स्ट लेट अस फाइंड कि जब ये वॉल्यूम में इंक्रीज आया तो इसकी वजह से न्यू प्रेशर कितना था. ओके. तो एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. Right. So for NO, P1 V1 initially is 1.053, V1 is 250 ml, P2 is and volume final is 350 ml. Okay. So final pressure of P2 for NO is 1.053 into 250 divided by 350. Similarly, for O2, the final pressure of O2 will be how much? 0.789 ठीक है into 100 divided by
350. ओके, तो फाइनल प्रेशर्स कैलकुलेट कर लेंगे हम. ओके, अब मैं इसको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, या अगर कर भी लें थोड़ा सा तो देख लेते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड? जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम कॉल. यस, सॉरी, देयर वाज अ कॉल. तो फाइनल जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है वो उसको लिख लेते हैं कितना भी. NO का कितना आ रहा है फाइनली हमारे पास? 0.752. एंड फॉर O2 इट इज कमिंग आउट टू 0.225 ATM. ठीक है, नाउ दे विल अंडरगो रिएक्शन. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज 2NO plus O2 gives you 2NO2. So 2NO plus O2 gives you 2NO2 and that will finally dimerize into N2O4. So 2NO, how much pressure is there for NO? 0.752. Pressure is 0.752 and for O2 it is 0.225 and initially NO2 is 0. अब देखिए, for gases the stoichiometry is 2:1, right? Means 2 mole of NO are reacting with 1 mole of O2. Now pressure is also directly proportional to number of mole. तो अगर मोलर रेशियो 2:1 है, मीन्स 2 मोल NO के 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल व्हेन अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, देन दैट मीन्स 2P of NO will react with P of O2. मतलब a certain pressure of O2 will require double the pressure of NO gas. ठीक है, तो जिस रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं उसी रेशियो में इनका प्रेशर भी रिएक्ट करेगा. तो 0.225 O2 को NO कितना चाहिए रिएक्ट करने के लिए? उससे जस्ट डबल. ठीक है, मीन्स 0.450. तो 0.752 में से 0.450 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो फाइनली ये कितना बचेगा? 0.302. This will be 0 and 2 mole of this will give you 2 mole of NO2. ठीक है, तो प्रेशर में ड्रॉप कितना आ रहा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ NO हैज रिएक्टेड? 0.450. तो NO2 कितना फॉर्म होगा? 0.450 and that will completely convert to N2O4. तो after some time this will also become 0 and N2O4 will be formed 0.225. Why? Because 2 mole of NO2 will produce 1 mole of N2O4. तो 0.450 ATM pressure, this is all ATM. ATM pressure will generate 0.225 ATM of N2O4 and this N2O4 will solidify because अब हमने फाइनली जो टेम्परेचर है उसको 220 पे ले आए हैं. ठीक है, तो ये तो सॉलिडिफाई हो गया, इसका प्रेशर तो नहीं आएगा. तो फाइंड आउट द प्रेशर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस रिमेनिंग एट 220. तो फाइनली O2 is consumed, NO2 is consumed, only gas remaining is NO and its pressure is 0.302. That is when इनिशियली जब कैलकुलेट किया था हमने. ठीक है, एक सेकेंड. तो इनिशियली इसका जो प्रेशर था वो कितने पे था? एट 300 केल्विन. ओके, अभी कितना हो गया वो? 220 केल्विन. तो प्रेशर में फर्दर थोड़ा सा ड्रॉप आएगा. ठीक है, तो ये मत बोल देना सर 0.302 ATM इज द फाइनल प्रेशर. नो नो नो, दैट वैल्यू वी कैलकुलेटेड एट 300 केल्विन. ठीक है, सो रिमेनिंग गैस इज NO एंड प्रेशर उसका कितना रहेगा? अब देखो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज फिक्स, तो P इज इक्वल टू NRT, N भी फिक्स है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, राइट? तो इनिशियल प्रेशर इज 0.302, इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, फाइनल प्रेशर इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड टेम्परेचर इज 220 केल्विन. तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकाल लीजिए बस. तो P2 ऑफ NO इन दिस केस विल बी 0.221 ATM. ठीक है, एट 220 केल्विन एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो यस आई नो इट वॉज लिटिल लेंथी, बट क्या करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक सिंगल क्वेश्चन को करने से. ठीक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन आप उसको फास्ट करोगे बिकॉज आपने एक बार फंडामेंटल उसके समझ लिए हैं.